हैश कोडर्स बहुत सारे लेक्चर देख लिए, ऑनलाइन रिसोर्सेज पे जाके पढ़ लिया, बट अब भी रिडक्स समझ नहीं आया। तो ये वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बना रहा हूँ स्पेशल। देखो, इस वीडियो में हमने रिडक्स को ना बहुत स्टार्टिंग से सिंपलेस्ट तरीके से स्टार्ट किया है। सिंपल, सबसे पहले काउंटर एप्लीकेशन बनाया, रिडक्स को, रिडक्स टूलकिट को बहुत ज़्यादा डिटेल्स में कवर किया है। इसमें मैंने अपने सारे एक्सपीरियंस को झोंक दी, पूरा एफर्ट डाला है, एंड आई एश्योर यू गाइस, इस वीडियो के बाद आपको यूट्यूब पे या कहीं पर भी किसी और वीडियो ट्यूटोरियल को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्पेशली रिडक्स या फिर रिडक्स टूलकिट के लिए। आइए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरुआत करते हैं इस वीडियो। सो हे हैश कोडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज इस वीडियो में रिडक्स टूलकिट को और रिडक्स को बहुत ज़्यादा डिटेल्स में कवर करने वाले हैं हम। अगर हम इस वीडियो की ऑडियंस की बात करें कि कौन ऐसे लोग हैं जो इस वीडियो को देख सकते हैं, देखो, अगर आप एक फ्रेशर हो और आपको रिएक्ट के फंडामेंटल्स आते हैं, देन डेफिनेटली यू कैन वॉच दिस वीडियो। अगर आप एक एक्सपीरियंस डेवलपर हो और अब भी आपको रिडक्स टूलकिट का फ्लो इंटरनली कैसे वर्क करता है, आप सिर्फ कोड कर लेते हो स्टेप्स देख के कि पहले मुझे ये करना है, देन ये करना है, बट आपको ओवरऑल फ्लो समझ नहीं आया, तो ये वीडियो आपके लिए भी है। अच्छा, अब क्योंकि ये वीडियो मैंने फ्रेशर्स और एडवांस एंड इंटरमीडिएट सारे डेवलपर्स के लिए बनाया है, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू कीप दिस वीडियो शॉर्ट, क्योंकि मुझे हर एक इंसान के लिए, हर एक टाइप के व्यूअर के लिए ये वीडियो बनाना पड़ा है। तो अब देखो, इस वीडियो को आप देखेंगे कैसे। पहली चीज, जो भी फ्रेशर है, तो आई वुड रिकमेंड यू, वैसे तो सबके लिए ही, बट स्पेशली जो भी फ्रेशर है, जो भी कोड मैं करा रहा हूँ उसको मेरे साथ लाइव करना। एंड आई आई एश्योर यू गाइस, प्लीज बिलीव मी, आपको इस वीडियो के बाद अगर रिडक्स के ऊपर एक भी वीडियो देखने को मिल जाए ना, मतलब एक भी वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ जाए, तो मुझे कमेंट में बताना, मुझे अनसब्सक्राइब कर देना, कभी मेरे चैनल पे मत आना। इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ, कुछ सोच समझ के बोल रहा हूँ, तो कोड साथ में करना। दूसरी चीज़, वीडियो थोड़ा-सा स्लो लग सकता है आपको, क्योंकि मैं चाहता था सिर्फ़ आपको कोड ना बता दूँ। देखो, कोड तो आप चैट जीपीटी से जाके भी जनरेट करा सकते थे, बट आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि ओवरऑल फ्लो क्या है हमारी एप्लीकेशन का, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में चर्चा करिए। अब अगर आप बोर हो या आपको लगे बहुत स्लो चल रहा है, तो आप 2x की स्पीड पर वीडियो को देख सकते हो। दूसरी चीज़, मैंने टाइम स्टैम्प भी इस वीडियो में ऐड कर दिया है। अगर आपको लगता है कोई स्पेसिफिक पोर्शन इस वीडियो का आपको ऑलरेडी आता है, आपको सिर्फ डायरेक्टली कोड जाके देखना है, तो आप टाइम स्टैम्प्स के थ्रू वो पर्टिकुलर पोर्शन वीडियो का फॉलो कर सकते हो। एंड अगेन, ऐसी अमेजिंग वीडियो ट्यूटोरियल बनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है, बट कोई नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये ट्यूटोरियल या फिर ये वीडियो लेक्चर्स आपके पर्सनल ग्रोथ में थोड़े से भी हेल्पफुल हैं, देन आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, थोड़े से कमेंट्स भी ऐड कर देना। अच्छा, एक चीज़ और, रिडक्स की तो बात हमने इस वीडियो में कर ली है, बट अगर आपको रिएक्ट को भी अच्छे से समझना है, अगर आपको चाहिए कि भाई रिएक्ट का और रिडक्स का कोई भी इंटरव्यू में क्वेश्चन आए तो मैं उसको फाड़ के रख दूँ, तो इस तरह की आपको ट्यूटोरियल चाहिए, एकदम प्रीमियम टाइप का कंटेंट चाहिए, तो भाई कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना कि वी नीड अ ट्यूटोरियल ऑन रिएक्ट। अब देखो, ये हमारे चैनल की वो पहली वीडियो है जिसके अंदर मैंने थोड़ा-सा टारगेट रखा है गाइस। इसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 कमेंट्स, अगर आपने 10 कमेंट इस चीज़ पर ला दिए कि मुझे रिएक्ट के ऊपर ट्यूटोरियल चाहिए, देन नेक्स्ट वीक या उसके नेक्स्ट वीक से हम रिएक्ट पे काम करना शुरू कर देंगे, एंड यू विल वेरी सून गेट अ वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ ऑन रिएक्ट। एंड वो एकदम प्रीमियम टाइप का कंटेंट होगा, जिसमें वो ट्यूटोरियल सीरीज़ देखने के बाद पहली चीज़ आपको फ्री में मिलेगी। उसको देखने के बाद अगर आपका एक रिएक्ट का इंटरव्यू का कोई एक क्वेश्चन फँस जाए, तो मुझे आके प्लीज़ बताना। थैंक यू सो मच। चलिए आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो हैश कोडर्स, आइए चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरुआत करते हैं। लेट्स सी द प्रॉब्लम केस, जिसको सॉल्व करने के लिए हमें रिडक्स लाइब्रेरी की ज़रूरत है। तो यार, हमारे पास ना एक प्रॉब्लम है कि अगर मुझे अपनी एप्लीकेशन के स्टेट्स को मैनेज करना है, लोकल स्टेट्स को मैनेज करने के लिए तो मेरे पास मल्टीपल टूल्स हैं, बट आई डू नॉट हैव एनीथिंग टू सॉल्व ग्लोबल स्टेट्स। तो यार, रिडक्स हमारी वो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है जिसको यूज करके ना हम रिएक्ट के अंदर ग्लोबल स्टेट्स को मैनेज कर रहे होंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन कैन आई यूज रिडक्स विद एंगुलर, कैन आई यूज रिडक्स विद व्यू? क्या लगता है आपको? यार देखो, रिडक्स ना कोई रिएक्ट का पार्ट नहीं है। रिएक्ट रिएक्ट इज अ डिफरेंट और रिडक्स इज अ थर्ड पार्टी लाइब्रेरी। अभी इसके ऊपर आएंगे। अभी ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट, हाँ, ये वो प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्व कर रहे होंगे यूजिंग रिडक्स।
या फिर रिडक्स टूलकिट। एंड रिडक्स या रिडक्स टूलकिट में क्या डिफरेंस है, चलिए यार अभी देखेंगे, इतनी भी जल्दी क्या है। तो भाई देखो, अगर आपको स्टेट्स पता है तो चेरी ओवर द केक, अगर आपको स्टेट्स नहीं पता तो लेट मी टेल यू वन ट्रुथ। आप रिएक्ट के फंडामेंटल समझने से पहले अगर डायरेक्ट आप रिडक्स सीखना चाह रहे हो, सो यू कैन नॉट लर्न इट। यू कैन गो टू माय चैनल एंड सर्च समथिंग फॉर रिएक्ट, एंड आप हमारी प्लेलिस्ट को, आप हमारी वीडियोस को देख सकते हो रिएक्ट की, एंड फंडामेंटल्स को अच्छे से ग्रैब कर सकते हो, एंड देन यू कैन कम बैक टू दिस वीडियो एंड एंजॉय दिस अमेजिंग वीडियो। चलिए एक बार फिर भी ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं स्टेट क्या होते हैं। देखो रिएक्ट ना थोड़ा सा नॉर्मल वेब एप्लीकेशन से डिफरेंट होती है। नॉर्मली हम पूरे के पूरे डॉम ट्री पे काम कर रहे होते हैं डायरेक्टली, बट इन रिएक्ट वी क्रिएट अ वर्चुअल डॉम। वर्चुअल डॉम इज अ लाइट वेट कॉपी ऑफ द रियल डॉम। तो अब रिएक्ट में जैसे ही कोई वेरिएबल अपडेट होता है तो कंपोनेंट पे कैसे चेंजेस रिफ्लेक्ट होते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं स्टेट्स को। नाउ स्टेट्स क्या होते हैं, देखो यार स्टेट्स ना वो वेरिएबल होते हैं, स्टेट्स ये हमारे वो वेरिएबल होते हैं जो किसी एक स्पेसिफिक कंपोनेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। किस कंपोनेंट के लिए, जिस कंपोनेंट के अंदर इसको डिफाइन किया होता है, अगर हम लोकल स्टेट की बात करें तो भैया स्टेट्स होते हैं दो प्रकार के, एक होता है लोकल और एक ग्लोबल। डिफरेंस क्या है, देखो दोनों के बीच में कॉमन ये है कि ये हमारे वो वेरिएबल हैं जिनकी वैल्यू चेंज होते ही हमारे वेब पेज पे कुछ ना कुछ री रेंडर होगा, मतलब कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा, हमें रिफ्लेक्ट होंगे चेंजेस हमारे वेब पेज पर। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मतलब लोकल और ग्लोबल स्टेट्स में डिफरेंस क्या है। देखो यार लोकल स्टेट्स हमारे वो स्टेट होते हैं जो किसी एक खास कंपोनेंट के लिए होते हैं, बहुत मतलबी प्रकार के होते हैं ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, सिर्फ अपना भला सोचते हैं, बहुत मतलबी लोग होते हैं। जैसे आपका किसी ने काटा, ऐसे ही ये स्टेट भी पूरी एप्लीकेशन का काटता है, सिर्फ और सिर्फ एक खास कंपोनेंट का ध्यान रखता है, ठीक है। दूसरा, यार लोकल स्टेट को मैनेज कैसे करते हैं हम अपने वेब पेज पर। भाई देखो बहुत सिंपल है, इसके लिए रिएक्ट में हमें, रिएक्ट के फंडामेंटल पैकेजेस में, रिएक्ट की लाइब्रेरी में हमें दो चीजें मिलते हैं। अब देखो कंपोनेंट, इसे समझने से पहले हमें जानना पड़ेगा कंपोनेंट को। तो रिएक्ट के अंदर जो कंपोनेंट होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं क्लास बेस्ड कंपोनेंट जो हम ट्रेडिशनली सीखते हुए आ रहे हैं, और एक होते हैं फंक्शनल कंपोनेंट। तो अगर आप क्लास बेस्ड कंपोनेंट बना रहे हो तो उसके अंदर डायरेक्टली आप इस फंक्शन को एक्सेस कर सकते हो, इस मेथड को यूज कर सकते हो, दैट इज सेट स्टेट। इस फंक्शन को यूज करके आप अपने स्टेट की वैल्यू को अपडेट कर सकते हो और आपका कंपोनेंट री रेंडर हो जाएगा, मजा आ जाएगा। हुक्स की बात करें तो यार जो हमारे फंक्शनल कंपोनेंट्स होते हैं ना, दे कैन नॉट हैव एक्सेस टू लाइफ साइकिल मेथड। तो अब क्योंकि उनके पास लाइफ साइकिल मेथड नहीं है तो हमारे पास वहां पर स्टेट्स को अपडेट करना काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था। बट रिएक्ट ने शायद 15th या फिर 18th वर्जन में हुक्स को इंट्रोड्यूस किया रिएक्ट में, जिसके बाद हुक्स को यूज करके इजीली हम अपने स्टेट्स को मैनेज कर सकते हैं, कंपोनेंट को री रेंडर करा सकते हैं, या फिर लाइफ साइकिल मेथड जो हमारे पास क्लास बेस्ड कंपोनेंट में थे वैसा एक ओवरऑल फील ले सकते हैं फंक्शनल कंपोनेंट में भी यूजिंग हुक्स। बहुत चर्चा कर ली रिएक्ट के फंडामेंटल पे, मेन फोकस तो रिडक्स पे, भैया फिर भटक गए। चलो दोबारा आओ, अब ग्लोबल स्टेट्स पे आ जाते हैं। ग्लोबल स्टेट्स को समझते हैं एक रियल लाइफ एनालॉजी की तरह। मान लो दिन भर आपको कोई काम तो है नहीं, नेटफ्लिक्स को स्क्रॉल करना होता है। मान लो अभी आप नेटफ्लिक्स पे जाते हो तो सबसे पहले क्या होगा, आपको लॉगिन पेज दिया जाएगा। ये रो हमारा सुंदर सा लॉगिन पेज आ गया, बहुत बढ़िया। अब इसके अंदर आपको क्या रखना पड़ेगा, यूजर नेम एंड पासवर्ड, बहुत बढ़िया। यूजर नेम एंड पासवर्ड क्यों रख रहा है, ताकि नेटफ्लिक्स आपको पहचान पाए, क्या वही आप वही आदमी है जो दिन भर बैठ के नेटफ्लिक्स देखते हैं और महीने के महीने उसको पैसा पे करते रहते हैं। हाँ, अगर आप वही आदमी है तो नेटफ्लिक्स आपको अपनी प्रोफाइल एक्सेस करने देगा, वहां पे जाके आप कोई भी मूवी को सेलेक्ट करके देख सकते हो। नाउ अब ये जो चीज होती है इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टेड राउट। प्रोटेक्टेड राउट क्या है कि एक्चुअल वो प्लेस जहां पे जाके मूवी देख सकते हो, एक्चुअल वो पेज जहां पे आपको आपकी प्रोफाइल दिखेगी, यू कैन हैव एक्सेस टू दैट पेज ओनली व्हेन यू आर लॉग्ड इन इन योर एप्लीकेशन। अब अंडर द हुड अगर आपको नहीं भी पता तो मैं बताता हूँ, एक ना स्टेट बना देते हैं हम यहाँ पर। लेट्स से कि एक स्टेट है हमारे पास, इसका नाम है इज ऑथेंटिकेटेड। क्या नाम है जी स्टेट का, क्या नाम है कोडर्स, इज ऑथेंटिकेटेड, ठीक है। इस ऑथेंटिकेटेड स्टेट का क्या काम है भाई साहब, ये हमें ये बता देता है कि जो यूजर है, जो ये राजू नेटफ्लिक्स पे जा रहा है, ये वहां पर लॉग्ड इन है या नहीं, ये उस सिस्टम के लिए ऑथेंटिकेटेड एंड ऑथोराइज्ड है या नहीं। तो इस स्टेट से हम ये चेक करते हैं, लॉग इन पे जाके चेक करते हैं कि अगर यार ऑलरेडी इसकी वैल्यू ट्रू है तो हम यहाँ पे नहीं रखेंगे, यूजर को प्रोफाइल पे डायरेक्टली भेज देंगे। लेकिन अगर इसकी वैल्यू फॉल्स है तो यूजर को बोलेंगे यहीं पर रहे, यहीं पर रहे, पहले पैसे दे, पहले पैसे दे फिर इस्तेमाल कर, समथिंग लाइक दैट। तो भैया यहाँ पर लॉगिन क्रेडेंशियल दो,
अगर आप हमारे सिस्टम का पार्ट हो तो ही मैं आपको नेक्स्ट पेज पे जाने दूंगा, ऐसा हमसे बोलेगा। तो दिस इज प्रोटेक्टेड पेज एंड यहाँ पर इस स्टेट की वैल्यू को मुझे यहाँ पे भी यूज करना है और डायरेक्ट मान लो आप डायरेक्ट चले गए लॉगिन यूआरएल टाइप करके। तो अब इस पेज पे भी ना हमने इम्प्लीमेंट किया होगा, चेक करो इस ऑथेंटिकेटेड की वैल्यू फॉल्स तो नहीं है। अगर वैल्यू फॉल्स है तो यूजर को यहाँ भेज दो लॉगिन पे, जो चतुर बन रहा है ना, चतुर चालाक, इसकी सारी चातुराई को अभी निकाल देंगे, जैसे पानी में से या दूध में से मक्खी को निकाल के फेंकते हैं। तो भाई ये कहानी है हमारे ग्लोबल स्टेट्स की, ये प्रोटेक्टेड राउट। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है। आप मान लो अमेज़न पे गए, ठीक है, आपने एक प्रोडक्ट पे क्लिक किया ऐड टू कार्ट। अब वो प्रोडक्ट जब आप ऐड टू कार्ट वाले पेज पे जा रहे हो, वहां पर कैसे ऐड हो रहा है, ये भी ग्लोबल स्टेट का एग्जांपल है ना। तो ग्लोबल स्टेट हमारे वो स्टेट होते हैं जो किसी एक खास कंपोनेंट के मोहताज नहीं होते। दे आर वेरी रियली गुड गाय। लोकल स्टेट मतलब सेल्फिश, ग्लोबल स्टेट मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी। जाओ पब्लिक वॉशरूम में जाके तहलका मचा दो। अरे भैया वॉशरूम ही रहता है सर के दिमाग में, तो चलो आगे चलते हैं। अब शुरुआत करते हैं ग्लोबल स्टेट्स को मैनेज कैसे करते हैं ये समझने की। तो यार क्या बचपन से ही हमारे पास रिडक्स टूल किट थी? नहीं यार, 2011 में तो रिएक्ट आया है। रिएक्ट के बाद ही तो सोचना पड़ेगा ना रिएक्ट में ग्लोबल स्टेट्स को कैसे मैनेज करें। तो फेसबुक की ये टाइमलाइन देखते हैं। फेसबुक की टीम ने पहले तो एक आर्किटेक्चर बनाया फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या है? फ्लक्स इज लाइक फोल्डर स्ट्रक्चर, फोल्डर एंड फाइल स्ट्रक्चर, फाइल स्ट्रक्चर टू मैनेज ग्लोबल स्टेट्स। नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का ही कोड था, कोई खास बड़ी बातचीत नहीं थी। इसी तरह एक मोबैक्स है, इसी तरह नहीं पब सब तो अभी डिस्कस करेंगे। देखो मोबैक्स और ये फ्लक्स, इन दोनों को ही अगर मैं डिफरेंस करूंगा तो हमें सेम एनर्जी को इन्वेस्ट करना पड़ेगा जितना एनर्जी को हमें रिडक्स सीखने के लिए इन्वेस्ट करना है। अब क्योंकि रिएक्ट रिडक्स तो यूजफुल है, आज भी हम इसको यूज करते हैं, तो यार डायरेक्ट एनर्जी को वहां पे इन्वेस्ट करते हैं ना, रादर देन इसको समझने के लिए। अब इसको समझना नहीं है तो सर आपने यहाँ पे रखा क्यों वीडियो में? ताकि मेरे चिंटू, मेरे छोटू, मेरे लालू प्रसाद, ताकि तुझे पता रहे भैया कि इससे पहले हम इन चीजों को यूज करते थे काइंड ऑफ एक रियल लाइफ फीलिंग देने के लिए, ना कि सेशन को एक हिस्टोरिकल सेशन बनाने के लिए, हिस्ट्री का सेशन बनाने के लिए। चलो भाई, इसके बाद हमारे पास आया पबसब। अब ये पबसब क्या कहता है हमसे? पबसब ये बोल रहा है आप राउटिंग कहाँ पे करते हो? हाँ बताओ राउटिंग कहाँ पे करते हो? यार ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द केसेस हम app.jsx में जाके करते हैं ना। तो क्या मैं बोल सकता हूँ app.jsx में हम राउट बनाएंगे लॉगिन के लिए भी, इसी में हम राउट बनाएंगे डैशबोर्ड या फिर प्रोफाइल के लिए भी। तो क्या मैं बोल सकता हूँ एक ऐसा स्टेट जिसको मैं यहाँ डिफाइन कर दूं, उसको मैं लॉगिन में भी यूज कर सकता हूँ और प्रोफाइल में भी यूज कर सकता हूँ। तो इनके लिए काइंड ऑफ एक ग्लोबल स्टेट वाली फीलिंग आ रही है, बट एक्चुअली ये ग्लोबल स्टेट नहीं होता। एक पेरेंट जो सबका पेरेंट है वहां पे जाके स्टेट बना देंगे और इसके सारे चिल्ड्रन में इसमें प्रॉप्स के थ्रू इसको पास करते रहेंगे। मान लो इनके ऑल चिल्ड्रन है, ऑल चिल्ड्रन है। बट इससे क्या हो सकता है? इससे हमारी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस थोड़ी सी खराब हो सकती है, जस्ट बिकॉज ऑफ अ कॉन्सेप्ट दैट इज प्रॉप्स ड्रिलिंग। अब भैया अगर आपको ये नहीं पता प्रॉप्स ड्रिलिंग क्या होता है तो जीवन में कुछ नहीं कर सकते। आप क्या ही करोगे जीवन में? अच्छा, हमको सिखा रिया है। अरे डिमोटिवेट मत हो, मेरे चैनल पे जाके एक वीडियो है कॉन्टेक्स्ट एपीआई के ऊपर, उसको देख लो यार। परेशान ऐसा लग रहा है अभी ब्रेकअप हो गया तुम्हारा, दिल मत तोड़ो। जाओ इस वीडियो को देख लो प्रॉप्स ड्रिलिंग वाली को मेरे चैनल पे, ठीक है। चलो आ जाते हैं दोबारा। तो पब सब इसकी फुल फॉर्म क्या होते हैं? पब्लिशर सब्सक्राइबर। अब इसको आप ऐसे समझो कि ऐप के ऊपर आपने पब्लिश किया एक स्टेट को, सब्सक्राइब कर रहे हो यानी कि यूटिलाइज कर रहे हो लॉगिन में और प्रोफाइल में जाके। अब इसको आप ऐसे समझो कि वो जो स्टेट पीछे से आ गया, एक्सेप्ट कर लिया, यहाँ पे आप इसको पब्लिश कर रहे हो, आगे सब्सक्राइब कर रहे हो, तो काइंड ऑफ इसे पब्लिशर एंड सब्सक्राइबर बोल देते हैं हम। और इसके बाद कुछ बढ़िया सी चीज आई, इसके बाद कुछ बढ़िया सी चीज आई जिसका नाम है री 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 नहीं कॉन्टेक्स्ट एपीआई। बिल्डअप तो ऐसे कर दिया था कि अब रिडक्स ही डिस्कस करेंगे। अरे जगा रहा था तो मैं सो तो नहीं गए। चलो कॉन्टेक्स्ट एपीआई के बारे में बात करते हैं। यार रिडक्स टूलकिट के अंदर, अच्छा रिएक्ट के अंदर ना, हाँ रिएक्ट के अंदर ना एक बहुत अच्छी चीज है जो इन्होंने कॉन्टेक्स्ट एपीआई दे दी। एटलीस्ट ग्लोबल स्टेट को इतना इफेक्टिवली तो हम मैनेज नहीं कर सकते, बट हाँ यार प्रॉप्स ड्रिलिंग जैसी चीजों को जरूर अवॉइड किया जा सकता है इसको यूज करके। सो कॉन्टेक्स्ट एपीआई वाली वीडियो जरूर देख लेना मेरे चैनल पे जाके। हाँ भाई हाँ, प्रचार ही कर रहा हूँ। क्या हो गया, प्रचार कर दिया तो चलो आगे। तो भाई अब शुरुआत करते हैं रिडक्स की मोस्ट हाइप्ड टॉपिक, जिसने 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 मेरे और आपके जैसे लोगों के सर में दर्द कर रखा है। ये रिडक्स है क्या? भाई साहब रिडक्स वो थर्ड पार्टी पैकेज है या वो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है जिसको यूज करके हम ग्लोबल स्टेट्स को मैनेज करेंगे अपनी एप्लीकेशन में।
अब इससे पहले कि रिडक्स की मैं आपको अच्छे इसके 36 गुण गिनवा दूं, मैं ये चाहता हूँ थोड़ा सा ना जाके कोड करें, एंड कोड करने के बाद दोबारा आके इसकी थ्योरी डिस्कस करेंगे ताकि सेशन जो बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो करंट में क्या हम करंट में रिडक्स को यूज कर रहे हैं। अब मेरे कुछ क्वेश्चन है। पहला, क्या हम करंट में रिडक्स को यूज कर रहे हैं? द सॉल्यूशन इज नो, अ बिग नो। करंट में रिडक्स को नहीं यूज कर रहे, तो सर किसको यूज कर रहे हैं हम? रिडक्स के बड़े भाई को, जिसका नाम है आरटीके, रिडक्स टूल किट। Even if you go to the official documentation of the Redux, you will find they are suggesting you to use Redux toolkit. Let me tell you the reason. अभी नहीं बताऊंगा, पहले Redux का कोड करके चल के देखते हैं, वापस आएंगे यहाँ पर, देन डिस्कस करेंगे। तो यार ये जो विजुअल स्टूडियो कोड में दिख रहा है, मैंने रिएक्ट की एप्लीकेशन को इनिशियलाइज किया है, रिएक्ट के वेब एप्लीकेशन को इनिशियलाइज किया है यूजिंग वेट। अब इसके बाद मेक श्योर, एज आई टोल्ड यू कि यार रिडक्स ना एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है। इसका मतलब रिएक्ट के साथ बाय डिफॉल्ट ये नहीं आती, आपको इसको अलग से डाउनलोड या इंस्टॉल करना पड़ता है। लेट्स सी, तो कैसे डाउनलोड करना है? दैट्स रियली वेरी सिंपल। ऑल यू हैव टू डू, जस्ट टाइप इन योर टर्मिनल npm install redux। अब एक चीज समझना, ये समझने की कोशिश करना कि रिडक्स ना अपने आप, हम रिडक्स को यूज करके अपने प्रोजेक्ट में थर्ड ग्लोबल स्टेट्स को मैनेज नहीं कर सकते। इसके साथ साथ मुझे इसका एक जोड़ीदार चाहिए, दैट इज रिएक्ट डैश रिडक्स। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि होता क्या है यहाँ पर। तो यार देखो, रिडक्स रिडक्स व्हाट इज रिडक्स? रिडक्स इज जस्ट अ लाइब्रेरी जिसको यूज करके आप ना ग्लोबल स्टेट्स को मैनेज कर सकते हो, मतलब ग्लोबल स्टेट्स को क्रिएट कर सकते हो, रीड कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, काफी सारी चीजें कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या रिडक्स सिर्फ और सिर्फ रिएक्ट के साथ कंपैटिबल और सपोर्टेबल है? क्या कहीं और इसको यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं भाई साहब। हम इसको यूज कर सकते हैं एंगुलर के साथ, हम इसको यूज कर सकते हैं व्यू के साथ। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको इसको सिर्फ और सिर्फ रिएक्ट के साथ यूज करना है, ठीक है। तो भाई ये जो पहला पैकेज है ना रिएक्ट, ये सिर्फ इतना काम करता है हैश कोडर्स की, ये हमारे ग्लोबल स्टेट्स को मैनेज करने देता है हमें। अब ये जो ग्लोबल स्टेट्स हमने मैनेज कर दे, क्रिएट कर दे, अगर आपको इन्हें यूज करना है कहां पर? आपकी रिएक्ट एप्लीकेशन में, यू कैन नॉट यूज इट डायरेक्टली, देन हाउ यू विल बी डूइंग इट? तो आपके रिडक्स और रिएक्ट एप्लीकेशन में एक ब्रिज बन जाता है जिसको हम बोलते हैं रिएक्ट रिडक्स। तो भैया ये जो दो पैकेज अभी हमने इंस्टॉल किए हैं, ये रिडक्स और रिएक्ट डैश रिडक्स वाले, आई होप इनका इनका महत्व अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो यार जो पहला पैकेज है ना, इट विल लेट मी क्रिएट द प्रोडक्ट ओनली, एंड जो दूसरा पैकेज है ना, इट विल लेट मी कंज्यूम, इट विल सॉरी, पहला जो पैकेट है ये बोलेगा ग्लोबल स्टेट को क्रिएट कर लो, दूसरा वाला बोलेगा आपने क्रिएट कर लिया, चलो इसको यूज कर लो अपने रिएक्ट एप्लीकेशन में, या फिर इसको यूज करके आप अपने ग्लोबल स्टेट्स की वैल्यू को अपडेट कर लो। ये काम हम इसके थ्रू कर सकते हैं। अब ओके, तो यार ऑलरेडी हम अपने प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करके उसमें एक ऐप, उसमें दोनों पैकेजेस को इंस्टॉल कर चुके हैं। आइए अब कोडिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब रिडक्स को यूज करके ग्लोबल स्टेट्स को मैनेज कैसे करते हैं, इसके कोड को देख लेते हैं। तो यार ये मेरा रिडक्स नाम से मेरा रूट कंपोनेंट है, या आप बोल दो ये मेरा रूट प्रोजेक्ट है। इसके अंदर ना मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ, एंड इसका नाम आप रिडक्स या रिडक्स रिडक्स नहीं सॉरी ऐप रख देते हैं। और इस ऐप के अंदर आई हैव टू क्रिएट टू फाइल्स। पहला, मैं इसके अंदर बोल देता हूँ कि मुझे अपना स्टोर क्रिएट करना है। एक्चुअली दिस इज सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ। तो रिडक्स क्या बोलता है? रिडक्स बोलता है कि व्हेन यू जस्ट वांट टू क्रिएट अ ग्लोबल स्टेट्स, मेक श्योर आपके सारे के सारे ग्लोबल स्टेट ना एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ में हो, एक सिंगल ऑब्जेक्ट या एक सिंगल फाइल के अंदर हो। एंड दिस इज माई दैट फाइल, एंड इसके अंदर मैं एक और फाइल क्रिएट करूंगा। एंड क्योंकि अभी हम एग्जांपल देखने वाले हैं काउंटर एप्लीकेशन का रिडक्स को समझने के लिए, क्योंकि इजी होगा तो इजीली समझ जाएंगे, तो मैं इसका नाम रख दूंगा काउंटर स्लाइस या फिर काउंटर रिड्यूसर डॉट जेएस। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है? इसके अंदर मुझे सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन बनाना है। तो यार रिड्यूसर ना मेरा वो फंक्शन होता है जो लॉजिक लिखता है कि कैसे हम अपने स्टेट की, अपने ग्लोबल स्टेट की वैल्यू को अपडेट कर रहे होंगे, और क्या हमारे ग्लोबल स्टेट की पहली इनिशियल वैल्यू होगी। तो इस फंक्शन का नाम, क्योंकि मैं रिड्यूसर बना रहा हूँ काउंटर एप्लीकेशन के लिए, तो मैं इसको बोल दूंगा कि यार ये काउंटर रिड्यूसर है, मेरा एक ऐसा फंक्शन जो काउंटर एप्लीकेशन के लिए बनाया है। इस फंक्शन के अंदर यू शुड हैव टू आर्ग्यूमेंट। पहले का नाम होगा स्टेट, एंड मैंने मेक श्योर ये ना नेम्ड आर्ग्यूमेंट है, पहला वाला स्टेट। और इसके अंदर आपका ये जो पर्टिकुलर रिड्यूसर है, ये फंक्शन,
इसमें आप किस स्टेट को मैनेज करना चाहते हो, उसकी इनिशियल वैल्यू क्या है वो आपको यहाँ पे रख देनी है। तो मैंने बोला यार काउंट वो मेरा वैल्यू लाइक काउंट मेरा ग्लोबल स्टेट है जिसकी इनिशियल वैल्यू मैं 0 रख दूंगा। सेकंड आर्गुमेंट में आपको एक्शन रखना है। ये एक्शन क्या है इसके बारे में बाद में आके बात करेंगे। एंड यू डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग, आपको बस यहाँ से रिटर्न करा देना है स्टेट को। बस इतना काम आपको करना था। आपको यहाँ पे आके लिखना है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट में यहाँ से डिफ़ॉल्ट से आपको रिटर्न करा देना है स्टेट को। दिस इज़ व्हाट वी हैव टू डू ओनली। सॉरी यार मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है गाइस, लिटरली नथिंग। आह! ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना है बताता हूँ। आपको ना एक स्विच स्टेटमेंट लेना है और स्विच स्टेटमेंट के अंदर एक्शन डॉट टाइप को रख देना है। अब इतना तो समझ आ गया होगा कि एक्शन इज़ गोइंग टू बी एन ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट क्या है इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। क्यों परेशान हो रहे हो? तो भाई मैंने बोला स्विच के अंदर रख दो एक्शन डॉट टाइप को और टाइप की पॉसिबल वैल्यूज़ कुछ-कुछ होंगी बट अभी मैंने कुछ नहीं रखा। मैंने सिर्फ़ इतना कहा कि स्विच केस यार जब डिफ़ॉल्ट हो ना तो आप रिटर्न करा देना स्टेट को सेम एज़ इट इज़। सो दिस वाज़ इट ओनली या एग्ज़ैक्टली आपको बस ये छोटा-सा फ़ंक्शन बनाना था। ये काउंटर रिड्यूसर आपका समाप्त, खत्म, बन चुका है। लेकिन मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन ऑल्दो रिडक्स भी आउटडेटेड हो गया, वी डू नॉट यूज इट, हम रिडक्स टूल किट को यूज करते हैं। बट फिर भी क्योंकि रिडक्स का कोड लिख रहे हैं तो ऐसे लिखते हैं कैसे अच्छे डेवलपर पहले लिखते थे। तो यार अभी हमारे स्टेट में सिर्फ एक सिंगल स्टेट है दैट इज काउंट, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में ज्यादा आ जाए तो हम ऐसा कुछ करते थे कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट। तो इस ऑब्जेक्ट को ना अलग से बना लेते थे बाहर जाकर और यहाँ पर बोलते थे कि इस ऑब्जेक्ट में एक प्रॉपर्टी है काउंट एंड दैट इज इनिशियली 0 एंड इसको कॉपी करके इस ऑब्जेक्ट को रिमूव करके यहाँ पर रिप्लेस कर दूंगा इससे एंड बस ये वो काम मैंने यहाँ पे कर दिया। उस ऑब्जेक्ट को यहाँ डिफाइन करके इस ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पे रख दिया, थोड़ा सा ज्यादा रीडेबल हो गया बस ये। अब नेक्स्ट चीज आपको यहाँ पे आके करनी है, आपको इस रिड्यूसर को यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कराना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट करा दो भैया डिफॉल्ट काउंटर रिड्यूसर को रिड्यूसर को। लेट्स सेव इट एंड अब जाना है स्टोर डॉट जेएस के अंदर। आपको यहाँ पर आके इंपोर्ट करना है सबसे पहले तो काउंटर रिड्यूसर को। और काउंटर रिड्यूसर क्यों नहीं आ रहा, लेट मी चेक। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर चुका हूँ, ठीक है। तो भैया ये सजेशन नहीं दे रहा तो हाथ पांव टूटे थोड़ी है, खुद हाँ, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बुला लेंगे काउंटर रिड्यूसर। आहा अब आ गया, बहुत बढ़िया। इसके साथ साथ हमने एक पैकेज इंस्टॉल किया जिसका नाम है रिडक्स। रिडक्स में से अब मुझे सिर्फ एक फंक्शन निकालना है एंड द नेम ऑफ दिस फंक्शन इज द नेम ऑफ दिस फंक्शन इज क्रिएट क्रिएट स्टोर। ठीक है। द मोमेंट यू डू दिस ये आपको बोलता है ये तो डेप्रिकेट हो चुका है। अब आप में से कुछ लोग शातिर होंगे, बोलेंगे सर ये इसलिए बोल रहा है, ये इसलिए हमें कटा हुआ दिखा रहा है क्योंकि यार ये ना डिक्लेयर है लेकिन इसको यूज नहीं किया आपने। मैंने कहा अच्छा अच्छा बेटे तेज चल रहे हो। लो दिखाता हूं तुम्हें। स्टोर क्रिएट किया और स्टोर क्रिएट करना ना तो मैंने करना ना आपने करना, कौन किसको करना है, रिडक्स को। मैं रिडक्स बोलूंगा रिडक्स तूने फंक्शन दिया है क्रिएट स्टोर। चल भाई क्रिएट स्टोर के अंदर मैंने रख दिया रिड्यूसर ही, ये मेरी जिम्मेदारी थी ना, मैंने रख दिया इसको। चल अब स्टोर बना भाई, फटाफट बना। स्टोर बन चुका है, एकदम बढ़िया चलेगा। ये फिर भी दिखा रहा है देखो, अब तो मैंने इसको यूज भी कर लिया लेकिन फिर भी बोल रहा है डेप्रिकेट है। क्यों? क्योंकि यार जो रिडक्स का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है ना वो बोलता है अब रिडक्स को यूज मत करो, रिडक्स टूल किट को यूज करो। एंड आई जस्ट वांटेड कि रिडक्स टूल किट सीख ही रहे हैं तो एक बार रिडक्स से शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि क्या कहानी थी पहले, रिडक्स में क्या चैलेंजेस आए जिसके बाद हमें रिडक्स टूल किट पे जाना पड़ा। अब आपको यहाँ से बस इतना बोलना है कि मुझे अपनी पूरी रिएक्ट एप्लीकेशन में कहीं पे भी इस स्टोर को यूज करना है तो मुझे इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कराना पड़ेगा। एक्सपोर्ट करा दो डिफॉल्ट वे में अपने स्टोर को यहाँ से। लेट्स सेव इट एंड लेट्स क्लोज बोथ ऑफ देम। एंड इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू वन थिंग कि रिएक्ट में अगर आपको रिडक्स को यूज करना है तो आपको चाहिए होंगे ये दो पैकेजेस। पहले पैकेज का नाम है रिएक्ट डैश रिडक्स, इसका काम था स्टोर बनाना एंड वी हैव सॉरी पहले पैकेज का एक पैकेज है इसका नाम है रिडक्स, इसका काम था स्टोर बनाने में हमारी सहायता करना एंड वी हैव क्रिएटेड द स्टोर। नाउ द ड्यूटी ऑफ द सेकंड पैकेज बिगिंस, इसका काम है कि ये ना एक ब्रिज बन जाता है मेरे यानी कि रिएक्ट और आप यानी कि रिडक्स के स्टोर के बीच में एक ब्रिज बन जाता है दैट इज रिएक्ट डैश रिडक्स। तो देखते हैं कैसे इसको यूज करना है। अब आपको जाना है आपके app.jsx में क्योंकि प्रोजेक्ट इनिशियलाइज किया था अच्छा नहीं लग रहा तो मैं इसको वेट 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 यार यहाँ पे काउंटर था, इसको
यूटिलाइज कर, नहीं यार हटा रहा हूँ मैं, मजा नहीं आ रहा, भद्दा लग रहा है। तो मैंने इसको बोला RAFC इनिशियलाइज कर दो प्रोजेक्ट को, और इसके अंदर बोल दो दिस इज ऐप कंपोनेंट। अब देखो यार करना क्या है, जो स्टोर बनाया है आपको ना सबके वालिद, सबसे सबसे सबके टॉप के फादर को, सबसे बड़ा जो पेरेंट कंपोनेंट है इसमें आके बस एक बार आपको बोलना है कि मैं पूरी एप्लीकेशन को प्रोवाइड करना चाहता हूं अपने स्टोर को। कैसे करेंगे, दैट सिंपल। आपको यहाँ पे लिखना है इम्पोर्ट। इंपोर्ट करना है एक ऑब्जेक्ट के अंदर से एक चीज, इस पैकेज के अंदर से, इसका नाम है रिएक्ट डैश रिडक्स। इसके अंदर से मुझे निकालने एक प्रॉपर्टी, इसका नाम है प्रोवाइडर। ये प्रोवाइडर क्या करता है, जैसे मैन लोग करते हैं ना अपनी फैमिली को प्रोवाइड करना, ऐसे ही ये बहुत बढ़िया इंसान है यार, बहुत बढ़िया, सच में रुला दिया यार, बहुत बढ़िया इंसान है ये सच में। हमारी एप्लीकेशन को पूरा का पूरा स्टोर प्रोवाइड कर देता है ये। ठीक है, तो भाई बहुत रोना धोना कर लिया। बस रुलाएगा क्या, काम करने दे। अब यहाँ पे आगे हमें इंपोर्ट करना है स्टोर को, और स्टोर हमें कहाँ मिलेगा, कहाँ यार, वन डायरेक्टरी बैक जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा रिडक्स को। एक सेकेंड, एक डायरेक्टरी बैक भी आ गया, पट पर मिल नहीं रहा है ये। अच्छा, ऐप को ढूंढना है भैया, ऐप के अंदर मिलेगा स्टोर, और भैया मिल गया स्टोर। इसको कॉपी करना है, यहाँ पे आके लिखना है स्टोर नाम का एक प्रॉप, और इसको प्रोवाइड कर देना है इस चीज को। बहुत बढ़िया। अब आप अपनी एप्लीकेशन में रिडक्स को कहीं पर भी, अपने स्टोर को कहीं पे भी यूज कर सकते हो। अब मैं अपनी एप्लीकेशन को रन कराता हूँ, एक बार करा दूं, रन करा दूं क्या, चलो कराता हूँ। अच्छा ऑलरेडी रनिंग है क्या, एक बार स्टॉप कराता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख दूंगा npm run dev, और मेरी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। मुझे ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है ब्राउजर में, और मैं क्या करूँगा, कंसोल में जाके चेक करूँगा। अरे यार कुछ भी नहीं दिखना, दिख रहा है क्या, दिखेगा कैसे कंसोल में, जब तक मैं कंसोल पे कुछ ना कुछ लॉग ना करा दूं। तो मैं स्टोर में जाके बोलूंगा कि स्टोर, आई वांट टू लॉग समथिंग ऑन द कंसोल। क्या लॉग करना है जी, कंसोल पे लॉग करना है कि स्टोर गेट मी द करंट वैल्यू ऑफ द ग्लोबल स्टेट्स, कि करंट में क्या है ग्लोबल स्टेट के अंदर। सो व्हेन यू सेव इट, यू विल सी कि 2 बार हमें काउंट की वैल्यू 0 मिल रही है। अगर आपको ये नहीं पता 2 बार क्यों मिल रही है, तो आप जाओ मेन डॉट जेएसएक्स में, और यहाँ पे देखो स्ट्रिक्ट मोड है जो हमारे कंपोनेंट को 2 बार री रेंडर करा, मतलब 2 बार रेंडर कराता है, ठीक है। अब जरा इसको हटा देते हैं इस लाइन को। इट वाज जस्ट फॉर लाइक वॉचिंग कि हमारे स्टेट की इनिशियल वैल्यू क्या है। अब मान लो कि भैया, मान क्या लो, सच में मुझे इसको यहाँ पे तो यूज कर नहीं रहा, करना नहीं है। मैं अपने SRC में जाके कंपोनेंट बनाऊंगा, एंड आई विल से द नेम ऑफ द कंपोनेंट इज काउंटर डॉट जेएसएक्स, RAFC करता हूँ फटाफट, और यहाँ पर लिख दूंगा पी दारू। नहीं नहीं नहीं, गंदी चीज होती है सर, बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए भाई। देखो मैं पर्सनली भी नहीं पीता यार, और मैं गाइस कसम से यार, पीना मत, बहुत गंदी चीज होती है। मुझे कैसे पता, अरे कभी नहीं पी, बट देखा है मैंने, लोगों के परिवार टूट जाते हैं इस वजह से, तो कभी मत पीना यार। अच्छा बहुत एडवाइस दे दी, चलो अब इधर आ जाओ। तो यार काउंटर के अंदर आकर, सर दारू के लिए कैसे मना किया, अभी अनसब्सक्राइब करता हूँ चैनल को। अरे भाई चलो, इसी में खोए रहे ना आप। चलो यार, काउंटर के अंदर आकर मैं यहाँ पर बोलूंगा, देखो भाई मुझे ना इधर इधर वैल्यू रखनी है, जो काउंट है ना मेरा स्टेट के अंदर, उसको यहाँ पर यूज करके यहाँ पे प्रिंट कराना है। लेट्स सी हाउ कैन आई डू दैट। तो मुझे इंपोर्ट करना है एक चीज को, कहाँ से, ऑब्वियसली रिएक्ट और रिडक्स के अंदर से, रिएक्ट डैश रिडक्स के अंदर से। और इसका नाम है गाइस, इसका नाम है गाइस गाइस गाइस, इसका नाम है यूज डिस्पैच। सो दिस इज वन ऑफ द हुक प्रोवाइडेड बाय दिस पैकेज। और ये जो हुक है ना, यूज डिस्पैच, एक्चुअली ये एक ऐसे फंक्शन को कॉल रिटर्न कराता है अपने अंदर से, जिस फंक्शन को कॉल करके ना, जिस फंक्शन को कॉल करके हम, जिस फंक्शन को कॉल करके हम रिड्यूसर फंक्शन को कॉल करा सकते हैं। अब ये रिड्यूसर क्या है बताऊंगा ना भाई, रुक जाओ यार, बताऊंगा, क्यों घबराते हो। तो मैंने बोला कॉन्स्ट, और इसका नाम रख दिया डिस्पैच, ठीक है, दैट्स इक्वल टू दिस। ओके, ये यूज डिस्पैच का क्या कर रहा हूं मैं, अरे हटाओ इसको। मैं यहाँ पे लिखूंगा यूज, ये यूज डिस्पैच के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले मुझे इसके अंदर से निकालना है यूज सेलेक्टर, यूज सेलेक्टर, यूज सेलेक्टर। और इसको मैं यहाँ पे कॉल करूंगा। देखो, अब यूज सेलेक्टर के अंदर ना मुझे कॉल बैक फंक्शन रखना पड़ता है, ठीक है। और मैं मान के चलता हूँ कि ये कॉल बैक फंक्शन के अंदर हमारे पास एक पैरामीटर है, एक स्टेट। तो ये स्टेट क्या कर रहा है, मुझे जो मेरा पूरा ग्लोबल स्टेट है ना स्टोर के अंदर, पूरा का पूरा स्टेट यहाँ पर ला कर दे देगा।
और मैं बोलूँगा मुझे पूरे स्टेट की तो ज़रूरत नहीं है, बट हाँ, इसके अंदर से रिटर्न करवा दो स्टेट के काउंट को, स्टेट के काउंट को। और उस वैल्यू को मैं कहाँ पे रख दूँगा? इधर काउंट के अंदर। और उस वैल्यू को मैं कहाँ रख दूँगा? वेब पेज के ऊपर। लेट्स सेव इट। एंड सब कुछ देखने में तो बढ़िया लग रहा है, बट आई एम नॉट श्योर कि क्या होगा। तो एक बार ऐप कंपोनेंट के अंदर चलकर इंपोर्ट कर लो यार काउंटर वाले कंपोनेंट को। काउंटर वाले कंपोनेंट को फ्रॉम द करंट डायरेक्टरी देयर इज काउंटर, ठीक है। और इसको ऐप कंपोनेंट के नीचे जरा यहाँ पे रेंडर करा दो और दिखा दो कितना सुंदर दिखता है। देखो इसकी थूथ, काउंटर की इनिशियल वैल्यू 0 है। वाओ, वी गॉट इट। सर सर अगर मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पर जाकर 10 कर दूं तो? अरे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है चिंटू, यहाँ पे भी 10 हो जाएगा। हो गया क्या? सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ द ग्लोबल स्टेट। तो भाई ग्लोबल स्टेट की वैल्यू को कैसे गेट कर पा रहे हैं? यूजिंग दैट पैकेज, एंड द नेम ऑफ द पैकेज इज रिएक्ट डैश रिडक्स। इसको यूज किया, ये मुझे देता है यूज सेलेक्टर। ठीक है, इस सेलेक्टर को कॉल करूंगा मैं, इसके अंदर पास करूंगा एक कॉल बैक फंक्शन। इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर जो भी पैरामीटर बनाऊंगा ना, यूज सेलेक्टर वर्क्स इन सच अ वे कि स्टोर के अंदर जितने भी ग्लोबल स्टेट्स हैं उन सबको ऐसे ऐसे खींचेगा खींचेगा और इस स्टेट नाम के वेरिएबल के अंदर लाके ऐसे करके भर देगा। और मैंने बोला मुझे पूरे स्टेट की जरूरत नहीं है, बहुत ईमानदार हूं। आप मुझे 100 रुपए दोगे तो मैं 50 वापस दे दूंगा, 50 रख लूंगा, ठीक है। ट्राई करना मेरे नंबर पे 100 भेजने की, मैं देख लो 50 वापस दे दूंगा। फिर मैंने बोला देखो ये जो स्टेट है ये काउंट को रिटर्न करा देता है यहाँ से, और उसको मैंने रखा काउंट पर और यहाँ पे काउंट की वैल्यू को सेव करा दिया। बहुत बढ़िया। अब मैं क्या करूंगा? मैं बोलूंगा कि चलो इस काउंट की वैल्यू को अपडेट भी कराया जाए। देखो अपडेट कैसे कराते हैं, दैट इज एज सिंपल। यूज सेलेक्टर क्या करता है? सेलेक्ट करता है, सेलेक्ट वैल्यू को सेलेक्ट करता है। ऐसे हमारे पास एक और फंक्शन है यूज डिस्पैच हुक। अब ये थोड़ा गौर से सुनना यार, ये ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है और साथ के साथ कोड जरूर कर लेना भाई, वो पहले ही बता रहा हूँ। अगर आपको ये लगता है थ्योरेटिकल है तो भाई बस अभी वीडियो स्टॉप कर दो, रहने दो। तुम्हारा वॉच आवर, तुम्हारा तुम्हारा व्यू नहीं चाहिए, रख दो। देखो यार, फायदा तभी है इस प्लेलिस्ट में बने रहने का जब तक आपको मजा आए। और मजा आपको तभी तक आएगा जब तक आप साथ के साथ कोड करोगे। गाइस, आई प्रॉमिस यू, मैं आपको आश्वासन देता हूँ भाई, अगर मेरे साथ कोड करोगे और इस वीडियो के बाद अगर आपको एक भी वीडियो अगर आपको देखने की जरूरत पड़े रिडक्स या रिडक्स टूलकिट को समझने के लिए, तो भाई अनसब्सक्राइब कर देना चैनल को। कभी मेरे चैनल पे मत आना, रिपोर्ट कर देना। मैं बोल रहा हूँ गाइस, एक बार कोड करके तो देखो यार, ना मजा आए तो नाम बदल देना। नाम क्या रखेंगे सर, ये भी बता दो। अरे भागो यहाँ से। चलो यहाँ पे मैं बोलूंगा यूज डिस्पैच हुक को कॉल कराओ, एंड ये ना एक फंक्शन को रिटर्न कराता है। फंक्शन काम आता है डिस्पैच, जैसे डिस्पैच होता है ना, आप कभी कोई ऑर्डर आपने कुरियर किया होगा कुछ ऑनलाइन एप्लीकेशन को यूज करके, तो उस पर दिखाते हैं ना ऑर्डर डिस्पैच करा दिया। ऐसे ये वो डिस्पैच फंक्शन है जो क्या करता है, हमारे रिड्यूसर फंक्शन को डिस्पैच करा देता है। अब मैं यहाँ पर इसके बाद एक डिव में यहाँ पर इसके बाद एक डिव में दो बटन और बना लूंगा। पहला बटन होगा पहला जो बटन होगा उसमें मैं बोलूंगा इंक्रीमेंट, ठीक है। एक और बटन बना दूंगा यहाँ पे, इसको बोल दूंगा मैं दिस इज डिक्रीमेंट। तो भैया ये दोनों काउंट की वैल्यू को अपडेट कर रहे होंगे। बहुत बढ़िया। देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर आकर मैं बोलूंगा ऑन क्लिक, जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो क्या करना मित्रों, जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा मित्र, जब मैं इस बटन पर क्लिक करूंगा तो आपको क्या करना है, आपको एक कॉल बैक फंक्शन को रन कराना है। इसके अंदर कॉल कराना है डिस्पैच फंक्शन को, और बस डिस्पैच फंक्शन को कॉल कराना है। अब जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो पता है क्या होगा, मैं ना दिखाता हूँ आपको। इस रिड्यूसर में आके यहाँ पे आके लिख देता हूँ अलर्ट, इसके अंदर लिख देता हूँ रिड्यूसर कॉल हुआ। तो आपको पता लगेगा डिस्पैच का काम क्या है। देखो अब चलते हैं एप्लीकेशन पे। तो यार एक बटन है यहाँ पे इंक्रीमेंट वाला। इंक्रीमेंट पे देखो जैसे क्लिक कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, एक इशू आ रहा है। एक्शन मस्ट बी प्लेन ऑब्जेक्ट इंस्टेड द एक्चुअल टाइप वाज अनडिफाइंड, यू मे नीड टू मिडलवेयर। ओके ओके ओके, ठीक है, गॉट इट। तो ये हमसे ये बोल रहा है कि एक्चुअली जब आप डिस्पैच फंक्शन को कॉल कराते हो ना, इसके अंदर आपको कुछ रखना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों रखना है, वो एक बाद की बात है, क्यों रखना है या क्यों नहीं रखना, लेकिन अभी रख देते हैं, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं वेब पेज को। अब ये एक बार
अलर्ट शुरू में ही आ गया, क्यों आया? क्योंकि यार देखो एक बार तो ये कॉल होगा ही ना, क्योंकि जब एक बार इसको रेंडर करेंगे तब तो होगा। अब इंक्रीमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ, देयर इज नथिंग विच इज हैपनिंग। लॉग पे क्लिक करके देखता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, रिड्यूसर कॉल हुआ है, इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो एक एरर आ रहा है, एक्शन मे नॉट हैव एन अनडिफाइंड टाइप प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये बोल रहा है यार एक्शन, ये जो डिस्पैच है ना, इसको जब आप एक कॉल कराओगे तो आपको ना इसके अंदर एक टाइप नाम की प्रॉपर्टी रखना पड़ेगी, जिसके अंदर आप कुछ भी लिख दो चाहे तो, ठीक है। सेव करते हैं, अब रिफ्रेश करते हैं वेब पेज को। रिड्यूसर कॉल हुआ, इंक्रीमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ तो रिड्यूसर कॉल हुआ, इंक्रीमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ तो रिड्यूसर कॉल हुआ। तो भैया होता क्या है, ये डिस्पैच फंक्शन ना, डिस्पैच फंक्शन, व्हाई डू वी यूज डिस्पैच फंक्शन? सो दैट आई कैन कॉल दिस रिड्यूसर फंक्शन, दैट इज एज सिंपल। अब रिड्यूसर फंक्शन के अंदर मैंने स्विच बनाया, मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इसके अंदर से ना स्टेट की वैल्यू को अपडेट कर रहे हूँ, बट वो भी मैं अलग अलग तरीके से करूंगा। जैसे सॉरी, जैसे काउंटर के अंदर मेरे पास दो बटन है, एक है इंक्रीमेंट और एक है डिक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट बटन के लिए जब मैं डिस्पैच फंक्शन को कॉल करूंगा तो मैं बोल दूंगा एक ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूं, और ये जो ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूं ये आ जाएगा मेरे इस एक्शन के अंदर। तो अगर मैं इसको यहाँ पर आपको एक्शन को प्रिंट करके दिखाऊं, इसकी जगह एक्शन डॉट टाइप को रेंडर करा के दिखाऊं, तो आप देखोगे यहाँ पे जैसे इंक्रीमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ तो ऐसा कुछ दिखा रहा है। बट ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं है यार, ये ना एक ऑब्जेक्ट ही होता है। मैं आपको गाइस, प्लीज बिलीव मी गाइस। तो मैंने लिखा एक्शन डॉट टाइप, और यहाँ पे अब मैं कुछ केसेस बना रहा हूँ। देखो मैंने बोला अगर केस है इंक्रीमेंट वाला, अगर केस इंक्रीमेंट वाला है, अगर तो भैया केस इंक्रीमेंट वाला है तो आपको रिटर्न कराना एक नए ऑब्जेक्ट को जिसमें स्टेट, जिसमें काउंट की वैल्यू होगी पुराने स्टेट के काउंट की वैल्यू प्लस 1। अब देखो हम एक नया ऑब्जेक्ट रिटर्न करा रहे हैं, स्टेट के अंदर जा रहा है, तो दैट इज वाई वी से कि जो हम ग्लोबल स्टेट बनाते हैं रिडक्स टूलकिट को यूज करके, दे आर इम्यूटेबल। अब इसको जरा सेव कर लेते हैं, और काउंटर में जाके यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट। लेट्स सेव इट, गो बैक टू द वेब पेज, रिफ्रेश इट, इंक्रीमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ, 11 12 13 14, आहा मजा मजा आ गया सर। सिमिलरली अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर रख दूं, और यहाँ पर एक सेकंड, कुछ गड़बड़ है क्या? अरे भैया दोबारा कॉपी कर लो ना, कर लिया कॉपी, ये लो आ जाओ, कर लिया। अब यहाँ पे मैं बोल दूंगा इंक्रीमेंट की जगह डिक्रीमेंट। अगर भैया ये डिक्रीमेंट है, अगर ये डिक्रीमेंट है तो एक और केस बना देंगे यहाँ पर, एक और केस बना देंगे, एक और केस बना देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर बोल देंगे एक को कर दो माइनस। लेट्स रिफ्रेश द वेब पेज एंड क्लिक ऑन डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट वाला काम नहीं कर रहा है। एक बार इसको तो सेव कर दिया, एक बार इसको भी कर दो, अब करते हैं। अब भी काम नहीं कर रहा है। तो यार डिक्रीमेंट की वैल्यू यहाँ से कॉपी करके मैं यहाँ पर आगे रखूंगा शायद। अच्छा, यहाँ पे भी इंक्रीमेंट लिख रखा है, तभी तो काम नहीं कर रहा है। अब देखो कर रहा है, काहे नहीं करेगा, काहे काहे नहीं करेगा। बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया, एकदम मजेदार, मजा आ गया। सर मान लो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की जगह अगर मान लो मैं यहाँ पे एक इनपुट रख देता, इनपुट की वैल्यू को कैसे ऐड कर सकते हैं? देखो बहुत सिंपल है, थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत लेंदी ना हो जाए। तो यहाँ पे एक मैं लोकल स्टेट भी बनाऊंगा, यूज स्टेट का यूज़ करके, और यहाँ पर बोल दूंगा कि कॉन्स्ट इनपुट सेट इनपुट, एंड दैट इज इक्वल टू यूज स्टेट, और इसके अंदर रख दूंगा मैं एक ज़ीरो, सॉरी, एक एक नल एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। और ठीक है जी, ठीक है बढ़िया है, ओके ओके। एंड यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, मैं यहाँ पर ये बोलूँगा, मैं यहाँ पर ये बोलूँगा कि इनपुट के साथ इसको मैप करा दो, इनपुट की वैल्यू रख दो इनपुट, सॉरी इसकी वैल्यू करा दो इनपुट, और यहाँ पे इसको बोल दूंगा कि ऑन चेंज होने पर एक फंक्शन को कॉल कराओ, और इस फंक्शन के अंदर करो सेट इनपुट, और इसके अंदर रख दो ई डॉट टारगेट। ई क्या है? ई यहाँ पे डिफाइन भी तो करना पड़ेगा ना मित्रों, कर दिया ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, चलो जी कर दिया। एंड एक बार रिफ्रेश करते हैं, वेब पेज पे चल के देखते हैं, कुछ टाइप कर रहा हूँ, आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब मैं यहाँ पर आकर क्या बोलूँगा कि ये जो टाइप है ना, इसका इसका जो टाइप है, इसको नंबर बना दो, सेव कर दिया। सिर्फ नंबर लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। अब मैं क्या बोलूँगा कि एक और बटन बना दो यहाँ पर। अरे यार ये काम इधर कर दिया क्या है? इसे काउंटर पे करना है, ठीक है।
तो मैं क्या बोलूँगा, एक और बटन बना दो यहाँ पे इनकी तरह, इन दोनों बटन्स की तरह। लेकिन जब इन बटन को कॉल करेंगे ना हम, इन बटन को जब हम शायद एक दिक्कत हो गई, इसको थोड़ा ज़ूम इन करके रखना चाहिए था। कोई नहीं, तुम लोगों को कोड कम दिखा होगा, कोई नहीं यार, इस वीडियो में दिक्कत हो गई, आगे से ध्यान रखूँगा। तो देखते हैं इधर। हाँ, तो इस इनपुट में जब ये ऐसे डेटा होगा तो मैं क्या करूँगा, इधर लिख दूँगा कि कस्टम वैल्यू है, ठीक है? कस्टम, और इसके साथ-साथ वैल्यू भी टाइप कर दूँगा, भेज दूँगा मैं, टाइप के साथ-साथ वैल्यू भेज दूँगा। वैल्यू तो मुझे इनपुट मिल जाएगी, लेकिन इनपुट का नंबर ये करंट करवा के भेजूँगा। ये नहीं कि भाई आपको स्ट्रिंग वैल्यू दे दी, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा, रिड्यूसर में जाके एक नया रिड्यूसर बना दूँगा और इसको बोल दूँगा, वी हैव क्रिएटेड दिस रिड्यूसर फॉर कस्टम वैल्यू फॉर अ कस्टम वैल्यू एंड दिस विल बी रिटर्निंग द वैल्यू ऑफ स्टेट प्लस, हमारे पास एक्शन में ना सिर्फ टाइप नहीं होगा, एक्शन के साथ-साथ एक वैल्यू आ रही होगी। या आप इसको वैल्यू बोल दो या पेलोड डिफाइन कर सकते हैं ऐसे, ठीक है? अब ज़रा चल के चेक करते हैं, रिफ्रेश किया वेब पेज को, कोई एरर है क्या? इनपुट इज़ नॉट डिफाइंड, कहाँ पे डिफाइन नहीं इनपुट? ओके, तो यार इस स्टेट को यहाँ से कट कर लो ना, यहाँ पे ले आओ। कहाँ पर? यहाँ पर ले आओ कहीं। अ, यहाँ पर ले आओ ना, लो जी लो ले आए। अब इनपुट को सेट यूज़ स्टेट को यहाँ पे यूज़ कर रहे हो तो इम्पोर्ट करना पड़ेगा ना, यूज़ स्टेट को यहाँ पर, करना पड़ेगा कि नहीं? करना पड़ेगा, तो करो। कर लिया। अब इसके अंदर से जाके इस लाइन को हटा देंगे, तो हटा दो, कर दिया। सेव कर दो, कर दिया। चलो वेब पेज पे आ जाओ, रिफ्रेश किया। यहाँ पे टाइप करा मैंने सो और क्लिक किया डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट क्यों रखूँ यार, इस बटन का नाम भी चेंज कर देता हूँ ना। इसका नाम रख देता हूँ ऐड कस्टम वैल्यू, वैल्यू बहुत बढ़िया, भालू ही बोल दो सर, ठीक है। इस पे क्लिक करता हूँ और देखो 110 हो गया। तो यार बहुत सिंपल है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यार जो एक्शन है ना, एक्शन एक्शन कहाँ आ रहा है, सीधा का सीधा एक्शन आ रहा है आपके इस रिड्यूसर के सेकंड आर्ग्यूमेंट के अंदर। आई होप इट विल बी क्लियर नाउ। चलते हैं थोड़े से फीचर देख लेते हैं और रिडक्स को थ्योरेटिकल एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, तो आ गए दोबारा इस क्वेश्चन पे, व्हाट इज रिडक्स। तो यार अभी हमने बात करी और हमने देखा भी कि अगर आपको रिएक्ट में ग्लोबल स्टेट्स को मैनेज करना है, सो यू कैन नॉट डू इट डायरेक्टली। लोकल स्टेट को मैनेज करना है, यू कैन डू इट। इफ यू वांट टू मैनेज ग्लोबल स्टेट्स इन योर रिएक्ट एप्लीकेशन, तो आपको यूज करना पड़ेगा रिडक्स को। रिडक्स इज अ प्रिडिक्टेबल जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी जिसको आप अपने ग्लोबल स्टेट्स के मैनेजमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। अब इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं कि व्हाई टू यूज रिडक्स। वी हैव अदर ऑल्टरनेटिव्स एज वेल, लेकिन इसको क्यों यूज करें? पहला रीजन है कि यार ये ना बहुत प्रिडिक्टेबल होते हैं। प्रिडिक्टेबल, अभी हम रिडक्स टूल किट का एग्जाम्पल देखेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। प्रेडिक्टेबल मतलब आप ना इनका आउटपुट पहले ही प्रेडिक्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि दे यूज प्योर फंक्शन। अभी जो हमने रिड्यूसर्स बनाए थे, आप पहले ही प्रेडिक्ट कर सकते हो कॉल कराते वक्त कि अगर जब मैं डिस्पैच फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ उस टाइम पे अगर मैं टाइप की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दूंगा तो जो भी मेरे ग्लोबल स्टेट की वैल्यू है उसकी वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी, है ना? दूसरा, दे आर डिबगर। अभी हमने इस एक्सटेंशन को नहीं देखा, इस एक्सटेंशन का नाम है रिडक्स डेव टूल किट या टूल। एक्चुअली ये बहुत छोटा इजीएस्ट एग्जांपल था। आई जस्ट वांटेड टू शो कि रिडक्स कैसे काम करता था। अब रिडक्स में कुछ इश्यूज भी थे जिन इश्यूज को अभी हम डिस्कस करेंगे जस्ट थोड़ी देर बाद, जब हम रिडक्स टूल किट का इंट्रोडक्शन देखेंगे, रिडक्स टूल किट को समझ रहे होंगे, तब हम इसको देखेंगे। तो भाई तब वहाँ पे हम देखेंगे रिडक्स डेव टूल का हम यूज़ किस लिए करते हैं। यार इट्स काइंड ऑफ कि हमारे लिए एक टाइम मशीन बना देता है कि हम पिछला जो स्टेट की वैल्यू थी वहाँ भी जा सकते हैं, अगले पे भी मतलब अभी करंट पे भी जा सकते हैं। कुल मिला के एक टाइम मशीन बना देता है पास्ट में जाने के लिए बस। फिर हमारे पास अभी हमने देखा कि हमारे पास ना एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ होगा, दैट इज स्टोर। कि मेक श्योर जब आप रिडक्स का यूज कर रहे हो ना, तो जहां पर आपके सारे के सारे स्टेट्स रखे होंगे, एक सिंगल फाइल होगी, इस फाइल का नाम होगा स्टोर, और आप क्रिएट कर रहे होगे स्टोर को। अब एक क्वेश्चन कि सर क्या अगर मैं रिडक्स से ग्लोबल स्टेट को मैनेज कर रहा हूं तो क्या जरूरी है मेरी एप्लीकेशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टोर हो? एक से ज्यादा नहीं हो सकते? देखो, हो सकते हैं बट नहीं होने चाहिए। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ द रिडक्स। अगर आप चाहते हो कि भाई कीड़ा काटा है, नहीं मेरे को करना है करना है करना है, तो कर सकते हो, बट इट इज नॉट रिकमेंडेड कि आप ऐसा करो। फोर्थ फीचर ऑफ दिस इज दैट इज इट इज इम्यूटेबल। तो ऑलरेडी वी हैव सीन द कोड कि
जब हम स्टेट्स की वैल्यू को अपडेट करा रहे थे, एक्चुअली हम एक नया ऑब्जेक्ट रिटर्न करा रहे थे, हम स्टेट में एक नई वैल्यू को सेट कर रहे थे रादर देन पुराने वाले स्टेट की वैल्यू को अपडेट करने के। तो भाई अब यहाँ पर तो था कि हम नहीं कर सकते, लेकिन रिडक्स टूलकिट में वी यूज समथिंग लाइक इमर। इसके बारे में बात करेंगे, तो इसको यूज करके हम डेफिनेटली वी कैन अपडेट द वैल्यूज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। बाय द वे ऑलरेडी हमने पहले तो कोड देख लिया, अब टर्मिनोलॉजीज के बारे में डिस्कस करेंगे। कोड देखने के बाद ये देखने पर ना और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी चीजें। देखो, जो पहली टर्मिनोलॉजी है दैट इज एक्शंस। आई होप आपको समझ आया होगा एक्शन क्या है। सो एक्शन इज एक्चुअली एन ऑब्जेक्ट। जब हम डिस्पैच फंक्शन को कॉल कराएंगे, डिस्पैच फंक्शन के अंदर हमें आर्ग्यूमेंट में एक ऑब्जेक्ट रखना होता है, एंड दैट ऑब्जेक्ट आता है सिंपल इस ऑब्जेक्ट के इस एक्शन मेथड के अंदर। अब यूजुअली ना आपको इस ऑब्जेक्ट के अंदर दो प्रॉपर्टीज मिलेंगी। द पहली प्रॉपर्टी, ऑलवेज यू विल बी फाइंडिंग द टाइप। सो टाइप एक्चुअली विल बी टेलिंग यू द टाइप कि भैया इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है, अगर आप ऑथ पे काम कर रहे हो तो लॉग इन करना है, लॉग आउट करना है, थिंग्स लाइक दैट यू कैन डिफाइन। एंड टाइप के हिसाब से आप स्विच के किसी एक ब्लॉक को कोड करा, एक केस को सॉरी एग्जीक्यूट करा सकते हो। दूसरा, इन सम ऑफ द केसेस यू कैन ऑल्सो पास पेलोड। पेलोड मतलब वो वैल्यू या डेटा, जैसे अभी हमने 100 पास करा था ना इनपुट से लेकर, 100 या 150, तो वो काम भी आप कर सकते हो इस एक्शंस के अंदर। आई होप यार एक्शन नाम का ये ऑब्जेक्ट अब आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड चीज, रिड्यूसर्स। सो व्हाट इज अ रिड्यूसर? तो यार रिड्यूसर ना एक ऐसा फंक्शन है, पहले तो इसके बारे में बात करते हैं। एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर हमें दो आर्ग्यूमेंट चाहिए। आर्ग्यूमेंट वन जो कि हमारा स्टेट या फिर इनिशियल स्टेट होगा, लेकिन इसका नाम स्टेट होता है, वो अलग चीज है। आर्ग्यूमेंट टू में हमारा सिर्फ एक एक पैरामीटर रखा होगा जो काम कर रहा होगा एज ए एक्शन ऑब्जेक्ट। इसके अंदर टाइप और पेलोड आ रहा होगा जब हमारा यूजर बटन पे क्लिक करके डिस्पैच फंक्शन को कॉल करा रहा होगा। ठीक है जी, तो दैट इज रिड्यूसर। तो यार ऐसे ये एक फंक्शन है। दूसरा, ये फंक्शन ना हमारे स्टोर को वैल्यू देता है स्टेट की। स्टेट की ये फंक्शन हमारे स्टोर को वैल्यू देता है किसकी? स्टेट की। सो दैट इज इट। लेट मी क्लियर माय स्क्रीन, यार बहुत मैसी हो चुकी है। ठीक है, अगला अगला और क्या है? स्टोर। भाई ऑलरेडी पता है स्टोर क्या है, सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ। सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें हमारे सारे के सारे ग्लोबल स्टेट्स की वैल्यू पेयर्स में रखे हुए हैं। देन वी हैव अ डिस्पैच। सो डिस्पैच इज अ फंक्शन, डिस्पैच इज अ फंक्शन विच कैन पास सम ऑफ द डेटा विच कैन, देखो इस फंक्शन के, डिस्पैच फंक्शन के दो काम है। पहला, आपके रिड्यूसर फंक्शन को कॉल कराना, ठीक है। दूसरा, आपके रिड्यूसर फंक्शन में कुछ पास करना एज एक्शन ऑब्जेक्ट, सो इट कैन ऑल्सो पास समथिंग इन एक्शन ऑब्जेक्ट। देन वी हैव द लास्ट थिंग दैट इज सेलेक्टर्स। सो ऑलरेडी वी हैव सीन द सेलेक्टर्स। इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है कि स्टोर के अंदर से किसी एक पर्टिकुलर स्टेट को सेलेक्ट करके कंपोनेंट को दे देना। सो वी ऑलरेडी हैव सीन द एग्जांपल ऑफ दिस इन अ कोड, एंड आप वीडियो में जा सकते हो, दोबारा उस कोड को बार बार रिपीट करके देख सकते हो। बिलीव मी गाइस, अगर आपको ये कोड समझ आ गया ना, भाई कसम से कह रहा हूँ, रिडक्स ना आप मतलब एक दो चीज और बना लो, इससे टू डू लिस्ट बनाने की कोशिश करो। बनता है तो ठीक है, अगर नहीं बन पा रहा है तो आप कमेंट में बताना यार, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। बट हाँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, कसम से रिडक्स में कभी कोई इशू नहीं आएगा। नाउ लेट्स गो एंड टॉक समथिंग। ठीक है, टाइम टू कोड ये क्या है? कोड तो पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। अब टाइम टू कोड आपके लिए मैंने तो कोड कर लिया, काउंटर बना दिया। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको एक टू डू लिस्ट बनानी ही बनानी है। एंड ऑल्सो यार कमेंट में आपको अपना एक्सपीरियंस बताना है कि रिडक्स को यूज करते हुए कैसा आपको फील हुआ, कि अब आपको डिफिकल्ट लग रहा है या इजी लग रहा है। इसके बाद हमारी एक वीडियो आएगी जो हम बनाएंगे रिडक्स टूल किट के ऊपर। उसमें हम रिडक्स टूल किट को बहुत ज़्यादा डिटेल्स में कवर कर रहे होंगे। रिडक्स टूल किट में हम क्या करेंगे अगली वीडियो में अभी बता दूं आपको इन शॉर्ट। पहले तो हम उससे सिंपल ऐसे काउंटर एप्लीकेशन बनाएंगे। बनाने के बाद फिर हम कंपेयर करेंगे अपने एप्लीकेशन को रिडक्स वाले काउंटर एप्लीकेशन से रिडक्स टूलकिट वाले एप्लीकेशन को, कि कौन सा ज़्यादा बेटर है और क्यों हमें रिडक्स टूलकिट को यूज़ करना चाहिए ओवर द रिडक्स। देन वी विल ट्राई टू बिल्ड अ रियल लाइफ एप्लीकेशन जिसमें हम ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग सम फेक एपीआई जो हमें इंटरनेट पर मिल जाएगी। फेक स्टोर एपीआई या जो भी आप एपीआई बताएंगे उसको यूज करके हम ऐसे कर लेंगे। ठीक है यार, वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू सो मच यार। अरे क्या बोल दिया मैंने। देखो यार, अगर वीडियो अच्छी लगी हो
और अगर आपको सच में लगा हुआ हो कि इस वीडियो से आपकी इन्फॉर्मेशन में, आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हुई है, तो प्लीज़ यार कमेंट सेक्शन में थोड़ी-सी तारीफ़ कर देना, इंसान तारीफ़ का भूखा होता है। मैं भी हूँ, अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट में बताते हो। तो आई फ़ील मोर इंटीग्रेटेड विद यू, बहुत अच्छा एक काइंड ऑफ बॉन्ड आपके साथ फ़ील कर पाता हूँ। दूसरी चीज़, डिडक्स टूल किट की वीडियो भी आपको परसों शाम तक मिल जाएगी, तो उसको भी देख लेना। और अपकमिंग ऐसे अमेजिंग वीडियो जो मैं डिटेल में बनाऊँगा, सिर्फ़ 5 मिनट में, ये नहीं कि रटा कोड अब इसको अब भाई 5 मिनट में अगर सीखना है तो यार वीडियो क्यों देख रहे हो? चैट जीपीटी कर लो ना, कोड तो आपको वो भी दे देगा। अगर आपको कोड ही चाहिए वीडियो के साथ तो आपको चैट जीपीटी से डायरेक्ट मिल जाएगा, कॉपी पेस्ट मारो। कॉन्सेप्ट को समझना है तो सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है? के साथ अपनी बहनों बहनों से बुरा मान जाओगे तो अपनी मित्रियों के साथ शेयर कर देना भाइयों। और हैश कोडर्स, कीप कोडिंग, स्टे हेल्दी विद योर फैमिली, थोड़ा सा फिटनेस पे भी ध्यान दो। चलो, हैव अ गुड डे, बाय।